नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नील कटियाल ने ट्रंप के 15% ग्लोबल टैरिफ को बताया अमेरिका विरोधी। ट्रंप से की कांग्रेस से मंजूरी लेने की अपील। इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी नील कटियाल ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले की आलोचना की है। कटियाल, जिन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ केस जीता था, ने कहा कि ट्रंप का 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 पर भरोसा करना अमेरिका विरोधी और संवैधानिक रूप से गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर राष्ट्रपति बड़े टैरिफ चाहते हैं तो उन्हें अमेरिकी तरीका अपनाते हुए कांग्रेस से मंजूरी लेनी चाहिए। कटियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया था और यह फैसला यह पुष्टि करता है कि टैक्स लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, न कि किसी एक व्यक्ति के पास। ट्रंप ने इसके बाद सेक्शन 122 के तहत 15% टैरिफ लागू किए, जो सिर्फ 150 दिनों के लिए वैध हैं और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। नील कटियाल ने इसे बेहद खराब और अमेरिका विरोधी फैसले के बाद लिया गया गलत कदम बताया और राष्ट्रपति से संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने की अपील की। उनका कहना है कि टैरिफ नीति का उद्देश्य सही हो सकता है, लेकिन इसे कानूनी और संवैधानिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव गिरफ्तार। तेलंगाना में बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव को रविवार सुबह कामारेड्डी जाने से रोककर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हैदराबाद के पोलारम पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया गया। रामचंद्र राव को शनिवार रात से हाउस अरेस्ट में रखा गया था, क्योंकि कामारेड्डी और बांसवाड़ा में दो ग्रुप्स के बीच झड़पें हुई थी। कामारेड्डी में बीजेपी MLA वेंकट रमन रेड्डी और कांग्रेस नेताओं के बीच शिशु मंदिर की जमीन के टुकड़े को लेकर तनाव बना हुआ था। रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी MLA के ऑफिस पर कथित हमले के बाद उन्हें और अन्य पार्टी नेताओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार गैर कानूनी गिरफ्तारियों और हाउस डिटेंशन के जरिए दमन का राज चला रही है। रामचंद्र राव ने कांग्रेस नेताओं पर बेबुनियाद आरोपों को साबित न कर पाने के कारण हिंसा का सहारा लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी नेता और पार्टी कैडर कामारेड्डी और बांसवाड़ा जाने के लिए दृढ़ थे और रुकावटों के बावजूद अपने दौरे को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी MLA के साथ सॉलिडेरिटी दिखाना और लोकतंत्र के सिद्धांतों की रक्षा करना है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा बीजेपी में हुए शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को पड़ा झटका। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा रविवार 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यह समारोह असम बीजेपी हेडक्वार्टर वाजपेयी भवन में आयोजित किया गया, जिसमें स्टेट यूनियन प्रेसिडेंट दिलीप सैकिया भी मौजूद थे। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता संजू बोरा ने भी भगवा पार्टी का दामन थामा। भूपेन कुमार बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसे हाईकमान ने तुरंत स्वीकार नहीं किया था और वरिष्ठ नेता उनके घर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने भी उनसे इस फैसले पर चर्चा की। उन्होंने समय मांगा था ताकि दोबारा सोच सके, लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उनके घर पहुंचे और 22 फरवरी को उनके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से 8 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। संदिग्धों पर आतंकी साजिश का आरोप। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी साजिश के आरोप में तमिलनाडु से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर मीडिया से इसकी पुष्टि की। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है उन्हें बांग्लादेश से हैंडल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में 6 बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन संदिग्धों को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर जताई कड़ी आपत्ति। पाकिस्तान के हमलों को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। अफगानिस्तान ने रविवार को पाकिस्तान की ओर से उसके इलाके में किए गए एयर स्ट्राइक पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों नागरिक मारे गए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों और धार्मिक केंद्रों पर हमले उसकी इंटेलिजेंस और सुरक्षा की नाकामियों को दर्शाते हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि वह अपने देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सही समय पर सोच समझकर जवाब देगा। इसराइल पर अमेरिकी राजदूत के बयान की हो रही कड़ी निंदा। 14 इस्लामी देशों और 3 संगठनों ने जारी किया संयुक्त बयान। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की सहित 14 इस्लामी देशों और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के बयान की कड़ी निंदा की है। हकाबी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल को बाइबल के अनुसार मध्य पूर्व के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने का अधिकार है। अब इन देशों और संगठनों ने एक संयुक्त बयान में इसे अस्वीकार्य बताया और कहा
कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे बयान क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। संयुक्त बयान पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सचिवालयों की ओर से जारी किया गया। पाकिस्तान ने अपने एक्स अकाउंट पर भी इस बयान को साझा किया। ईरान में सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स, बड़े पैमाने पर हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन। ईरान के कुछ विश्वविद्यालयों में छात्रों ने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं। मीडिया ने शनिवार को राजधानी तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के परिसर में मार्च करते छात्रों का वीडियो वेरीफाई किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और सरकार समर्थकों के बीच झड़पें भी हुई। तेहरान के अन्य विश्वविद्यालयों में धरने और उत्तर पूर्वी हिस्सों में रैलियों की खबरें मिली हैं। ये प्रदर्शन जनवरी में हुए बड़े प्रदर्शनों में मारे गए हजारों लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए गए थे। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और राष्ट्रपति ट्रंप ने सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार करने की बात कही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की तैयारी। अमेरिका भारत व्यापार वार्ता में नई चुनौतियां। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक बताकर रद्द किए जाने के फैसले के बाद भी दोनों देश अंतरिम व्यापार समझौता क्यों करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि यह समझौता हाल की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता पर थोड़ा असर पड़ा है। तो सवाल है कि यह असर किस रूप में होगा, भारत के लिए फायदे वाला या नुकसान वाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चाहता है कि इस 15% शुल्क को कम किया जाए या छूट दी जाए ताकि भारतीय सामान चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बने रहें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों के विवाद के दौरान गोलीबारी, 4 खाली कारतूस बरामद, पुलिस ने शुरू की जांच। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शनिवार रात छात्रों के बीच हुए विवाद के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मौके से 4 खाली कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि रात लगभग 9:30 बजे एक छात्र ने फोन पर सूचना दी कि उस पर गोली चली है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने कहा कि मामले में उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोलीबारी की खबर के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में तनाव का माहौल बना रहा और कई छात्रों ने इस घटना के विरोध में नारेबाजी भी की। प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बढ़ाई और मामले की गहनता से जांच कर रही है। पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर 7 आतंकवादी ठिकानों पर किया हमला। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से आतंकवादियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल रोकने की मांग की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा पर खुफिया जानकारी के आधार पर 7 आतंकवादी ठिकानों और शिविरों को निशाना बनाने की पुष्टि की है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय के अनुसार ये हमले फितना अल ख्वारिज से जुड़े पाकिस्तानी तालिबान और उसके सहयोगी संगठन तथा इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रांत के ठिकानों पर किए गए। पाकिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई हाल ही में देश में हुए आत्मघाती हमलों के जवाब में की गई है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान सरकार से बार बार इन समूहों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अनुरोध किया कि उसकी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए न किया जाए। ट्रंप ने अब ग्लोबल टैरिफ बढ़ाकर किया 15%, 24 घंटे में बदला आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ऐलान किया कि वे सभी देशों से होने वाले अमेरिकी आयात पर अस्थायी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करेंगे। यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके प्रमुख टैरिफ कार्यक्रम को गैर कानूनी करार दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में कहा है कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था। इसके बाद ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत कदम उठाया, जो राष्ट्रपति को अधिकतम 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह फैसला कानूनी अधिकार के तहत लिया गया है। हालांकि यह टैरिफ 150 दिनों से अधिक कांग्रेस की मंजूरी के बिना लागू नहीं रह सकता और आगे कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है। SIR के बाद 9 राज्यों में करीब 8% वोटर हटे।
1.70 करोड़ नाम लिस्ट से बाहर। गुजरात में सबसे ज्यादा, केरल में सबसे कम नाम हटाए गए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दूसरे चरण के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 8% वोटर हटा दिए गए हैं। 27 अक्टूबर को इन राज्यों में कुल वोटरों की संख्या 21,45,62,15 थी, जो अब घटकर 19,75,33,701 रह गई है। यानी कुल 1,70,70,28,514, करीब 7.93% नाम लिस्ट से हटे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा 13.40% और केरल में सबसे कम 3.22% वोटर हटाए गए। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार में 16.87% और लक्षद्वीप में सिर्फ 0.36% नाम हटे। छत्तीसगढ़ 11.77%, गोवा 10.76%, पुडुचेरी 7.5%, मध्य प्रदेश 5.96% और राजस्थान 5.74% में भी कटौती हुई है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की अंतिम लिस्ट अभी आनी बाकी है। पश्चिम बंगाल में विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी तक सूची जारी करने की अनुमति दी है। इस बीच चुनाव आयोग ने बाकी 22 राज्यों में भी अप्रैल 2026 से SIR शुरू करने की तैयारी करने को कहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.